विशाखा की आंखों में नमी थी और उसका हृदय विचलित था। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 20 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है? तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी सुधांशु का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए सुधांशु गुस्से से विशाखा की ओर देखने लगा। विशाखा के लिए सुधांशु का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही विशाखा पर बरस पड़ता था। पहले पहले विशाखा उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक सुधांशु में कोई बदलाव नहीं दिखा तो विशाखा ने खुद को ही बदल दिया। अब सुधांशु के कुछ भी कहने से विशाखा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सुधांशु की हर बात वह चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 6 साल तक विशाखा ने पूरी कोशिश की थी कि सुधांशु को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में विशाखा को भला बुरा कहना, ये मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो सुधांशु सीधा विशाखा को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद विशाखा सुधांशु के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ। अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। विशाखा को अब अपनी फिक्र नहीं थी। उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। वह नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से पूजा डिस्टर्ब हो। पूजा की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को पूजा ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। सुधांशु एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे समझाने लगा, बेटी पूजा, मैंने तुम्हारी शादी के लिए एक लड़का देखा है। लड़का पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। पूजा अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करती थी। शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है? मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। सुधांशु बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? पूजा ने पूछा, मैं कह रहा हूं ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। सुधांशु बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? पूजा ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही? सुधांशु गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। पूजा ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। सुधांशु का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो पूजा की बातें सुन रहा था। पूजा उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। सुधांशु आज पहली बार अपने के बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूं ना? पूजा ने सुधांशु का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही। सुधांशु कुछ भी ना बोल पाया और वहां से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे विशाखा के सामने जाने में शर्म आ रही थी।
चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सुधांशु ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से विशाखा ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत मेरी बेटी ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब पूजा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 2 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी विदाई पर सुधांशु बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। सुधांशु की यह बात सुनकर विशाखा और पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू खुशी के आंसू थे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, जिससे आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।